हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलता है सी टेट से संबंधित बहुत से टॉपिक, बीएड से संबंधित बहुत से टॉपिक और साथ ही साथ ऐसी टिप्स जिससे कि आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर मैं सी टेट की बात करूं तो उसके सेक्शन थर्ड हमने लास्ट अभी कंप्लीट किया है। आज मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर रही हूँ सी टेट का पेपर सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज का ही सेक्शन सेकंड, जिसमें भी जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा वो है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो चलिए ये देखते हैं क्या है ज्योग्राफी, क्या इसमें डिसिप्लिन की बातें होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। सेक्शन सेकंड स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी होती क्या है, किसे हम ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। तो इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें और उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड पे आप यहाँ पे देख सकते हो ज्योग्राफी के बारे में बताया गया। ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों के संगम से बना है। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है अर्थ, और दूसरा है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है प्रोसेस टू डिस्क्राइब। यानी कि जब हम अर्थ की प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं या वो प्रोसेस जिसके आधार पे अर्थ को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे हम ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर इसका हिस्टोरिकल व्यू में बात करें तो इसे जो ज्योग्राफी है उसको ओल्डेस्ट अर्थ साइंस के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसकी स्टार्टिंग है वो अर्लियर ग्रीक स्कॉलर्स के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। एंड जो अब क्योंकि अभी हम लोग ने जो देखा जियो एंड ग्राफी, तो उस हिसाब से डिस्क्राइब द अर्थ जो होता है ये आपका एग्जैक्टली मीनिंग होता है ज्योग्राफी का, जिसमें जब हम डिस्क्राइब करते हैं अर्थ को तो बहुत ही वेरियस एस्पेक्ट में करते हैं। लाइक डीप ओशियन कितने हैं, वाइड लेक है, वास्ट डिजर्ट है, हाई माउंटेन है, सो मेनी वैलीज, वेरिड प्लेन। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी के पार्ट में आती हैं जब हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ ही साथ सिर्फ ये एरिया ना हो के सोशल एंड कल्चरल फीचर भी हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें हाउसिंग, eating habit, dressing style, everything comes under geography. Study of interaction of the physical feature of the earth and the evolving human phenomena. अगर मैं बात करूं तो जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ फिजिकल फीचर में क्या ह्यूमन का पार्टिसिपेशन रहा है, इन दोनों को इन्वॉल्व करके हम ज्योग्राफी के अंतर्गत इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी है क्या। आइए इसमें और देखते हैं कि क्या क्या इसके पर्सपेक्टिव है, क्या क्या अप्रोचेस हैं जिसके आधार पे हम ज्योग्राफी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी है वो कैसे एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के अंतर्गत आती है एंड हाउ इट इवॉल्व, ये कैसे विकसित हुई है। तो अगर सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड पे देख सकते हो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के अंतर्गत ये इसलिए रखी जाती है बिकॉज इट स्टडी अर्थ, क्योंकि एक तो ये अर्थ को डिस्क्राइब करती है और साथ ही ह्यूमन बीइंग का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कैसे चीजें चेंज हुई हैं, उन सबको, उन दोनों के रिलेशन को देखती है। And understand the evolution of life from in the region, chemical composition of land, air, water and temperature of the surface as well as the atmosphere। क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत से जीव होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं होता, बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। इनका क्या कंपोजिशन है, कैसे इनको इनका इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या चीजें हैं जो एक सरफेस को या एक जो वाटर से, एयर से एक दूसरे को मतलब जीवन जीते हैं, तो वो सारी चीजें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी है वो इवॉल्व कब हुई है, कब ये आई है, किस शताब्दी में इसको लाया गया है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख सकते हो मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी के बीच जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं ऊपर आना शुरू हुई। और उसके पीछे जो रीजन था वो ट्रेवलर्स थे, जो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, उन्होंने बहुत सी नई नई चीजों को खोजा। उनमें से जो बहुत ही फेमस थे उनके नाम शायद आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे हम लिखे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस है, वास्को डिगामा है, फेडरिनैंड मैगेलन है एंड थॉमस कुक है। ये चारों एक ऐसे ट्रेवलर थे जिन्होंने एक देश से दूसरे देश तक ट्रेवल किया और बहुत सी नई नई चीजों को, बहुत से लैंड को, बहुत से आइसलैंड को उन्होंने मतलब एक तरीके से डिस्कवर किया। तो ये एक ओवरऑल इंटीग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी को हमने देखा। आइए इसमें अप्रोचेस के बारे में अब जानते हैं।
स्टूडेंट्स, अप्रोचेस पे आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफी को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ से ज्योग्राफी को एक तरीके से हटा दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसके माध्यम से समझाया जा रहा है। सबसे पहली जो चीज है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरैक्टिव पैटर्न बिटवीन लाइफ फॉर्म। जो जीवन है वो कैसे बनता है उसके बीच एक तरीके से पैटर्न को हम ज्योग्राफी के माध्यम से शो करते हैं। स्पेसिफिकली ह्यूमंस, जो मानव है उनके जीवन के फॉर्मेशन पे हम देखते हैं, एंड द एनवायरनमेंट, कैसे हम अपने जीवन में एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उसके साथ तालमेल बना के रखते हैं। ये सारी चीजें ज्योग्राफी के पार्ट में आती हैं। फिर आती चीज है ऑब्जर्वेशन, लोकेशन फाइंडिंग एंड रिकॉर्डिंग इट थ्रू द टूल्स सच एज मैप। अगर मैं बात करूं कि आज के डेट में हम जीपीएस का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो जीपीएस इज ऑल्सो अ टूल ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हमें बहुत सहूलियत से किसी भी प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे पहुंचाता है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, नए नए टूल्स हैं, डिस्कवरी हो रही हैं जो कि विच इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट वो आज हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं। स्पेसिफिक रीजन फॉर द पैटर्न ऑफ नेचुरल फिनोमिना, क्यों इंडिया में चारों सीजन आता है, क्यों सारे मंथ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, क्यों हम अपनी एक्टिविटी को, अपने ड्रेसिंग को, अपने खान पीन को इसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमें नेचर की तरफ से मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं। तो इसी के हिसाब से सोशियो कल्चर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। प्रकृति के साथ कोप विद करने के लिए हमें एक ऐसी चीजें जानने की जरूरी है कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है। अगर हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो नो डाउट वो हमें भी बहुत बुरी तरीके से उससे प्रभावित कर सकती है। तो हमें उसको उसके साथ कोप विद करते हुए रहना है। तो यही जरूरी है। और ज्योग्राफी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने का भी यही रीजन है कि हम अपनी प्रकृति, अपने नेचर, अपने भूगोल को समझें और उसको वही रिस्पेक्ट दें जो वो हमें देती है। स्टूडेंट्स, अब जब हमने ये जान लिया कि ज्योग्राफी कैसे हमारे जीवन का एक मुख्य भाग है, तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि ज्योग्राफी के अप्रोचेस क्या हैं, किन किन माध्यमों से हम भूगोल को जान सकते हैं या पहचान सकते हैं या अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो जो बेसिकली अप्रोचेस है ज्योग्राफी के वो दो ही हैं, रीजनल एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनल अप्रोचेस से। अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि रीजनल अप्रोच कैसे हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। तो स्टूडेंट, ज्योग्राफी के अप्रोचेस जहां हमने देखे कि दो होते हैं, रीजनल एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि रीजनल अप्रोचेस क्या है ज्योग्राफी के, कैसे रीजनल अप्रोच के माध्यम से हम ज्योग्राफी को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो रीजनल अप्रोच है वो नो डाउट यही कह रहा है ज्योग्राफिकल प्रोसेस थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि हमें पता ही है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं आ सकती हैं, मौसम आ सकते हैं, ऋतुएं आ सकती हैं, उसके आधार पे कैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो इसके जो सबसे पहले जो डेवलपर थे वो थे कार्ल रीटर, जिन्होंने 1779 से लेके 1859, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसको इवॉल्व किया था। और इसकी कुछ सब ब्रांचेस हैं, इसके कुछ सब ब्रांचेस हैं जो कि आप नीचे देख सकते हो। सबसे पहली जो ब्रांच है वो रीजनल स्टडी, एरिया स्टडी। जब हम क्षेत्र के आधार पे अध्ययन करते हैं, ये 3 प्रकार की होती है, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। दूसरी जो इसकी सब ब्रांच है वो रीजनल प्लानिंग। जब हम क्षेत्र के आधार पर प्लानिंग करते हैं, लाइक ओवरऑल कंट्री की प्लानिंग हुई, या किसी अर्बन एरिया की हुई, किसी रूरल एरिया की हुई, या किसी लोकल एरिया की हुई, या टाउन की हुई। एंड रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्र के आधार पर विकास से संबंधित इसकी जो ब्रांच है। एंड लास्ट वन इज रीजनल एनालिसिस। और इस वाली जो लास्ट ब्रांच है, इसमें आजकल की डेट में बहुत ज्यादा नए नए इन्वेंशन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो रीजनल एनालिसिस है उसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पहला है फिलोसॉफिकल, जो कि कहता है जियोग्राफिकल थॉट्स एंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से भौतिक हमारी भौगोलिक क्या मानसिकता है, लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, इंटरेक्शन क्या है, वो सारा फिलोसॉफिकल के पार्ट में आ जाता है। जबकि दूसरा जो पार्ट है इसका है वो है मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आजकल हम देख रहे हैं जीपीएस है, आपका कार्टोग्राफी है, जियो इंफॉर्मेशन है, जियोटैग फोटोज है। मतलब कहीं पर भी आप रहो, कहीं से बैठे हुए कहीं की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिजिटल होती जा रही है, और जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही सहूलियत वाली
है। तो स्टूडेंट आज हम सिर्फ रीजनल अप्रोच के बारे में जानेंगे ज्योग्राफी के। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम सिस्टमैटिक अप्रोच को डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो चैप्टर है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसको और बेहतर ढंग से इसके पार्ट सेकंड में जानेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए और अपने टाइम को सही से अच्छी अच्छी चीजों में यूज करते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।